श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे क्या छिपा रहे हैं। किसी के बारे में सोचिए, फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए और आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है TMSOKRVCDUM। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिनके लिए देख रहे ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, मार्च, अगस्त, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या छिपा रहे हैं, ये अभी आपसे जो छिपा रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम छिपा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आपसे अपनी सारी बातें शेयर करें। इनकी लाइफ में हो सकता है कि अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये ढूंढने की कोशिश बहुत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि कोई तो रास्ता दिखे। हमने सुना है कि ईश्वर एक रास्ता बंद करते हैं 10 रास्ते खोलने के लिए, लेकिन अभी इनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिल रही है। तो डियर, ये अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये करे तो क्या करे। इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सबको खुश रखने में कब खुद से दूर हो गए पता ही नहीं चला। सारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को संभालते संभालते हम कब खुद से जुदा हो गए पता ही नहीं चला। डियर, ये अभी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में। इन्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसी नज़र आ रही है जैसे लगता है कि मरने के बाद ही ख़त्म होगी। तो ये अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को छिपा रहे हैं आपसे। आपसे बोलते होंगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आप इनकी हेल्प भी कर देते हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कब तक, कब तक। ये शर्मिंदा अपने आप को बहुत महसूस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपसे कहने से डरते हैं कि कहीं आपको कभी ये ना लगने लगे कि आपसे ये जानबूझ करके अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ये जानबूझ करके आपके सामने रोते हैं ताकि आप इनकी हेल्प करें। समझ रहे हैं। तो डियर, ये अभी आपसे अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम छुपा रहे हैं। तो डियर, इन्हें अभी अपनी लाइफ में कोई रास्ता समझ में आ नहीं रहा है। हो सकता है कि आप इनसे बहुत कुछ बोलते हो, बहुत कुछ कहते हो, ये सुनते हैं, लेकिन अभी ये कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो। लाइफ में अभी इतनी सारी उलझने हैं, इतनी सारी बातें उलझी हुई हैं, इन्हें खुद ऐसा लगने लगा है कि इतना सारा सब कुछ बिगड़ा है, एक दिन में कैसे ठीक होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अब इतना सब कुछ बिखर चुका है, इतना सब कुछ बिगड़ चुका है, शायद उसे संभलने में बहुत टाइम लगेगा। ये संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये अभी बहुत निराश है, इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये अभी जो आपसे बातें छिपा रहे हैं ना, उसके साथ वजह है। उसके साथ वजह ये है कि ये आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते। हो सकता है कि जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ हो तो आपने इनसे बोला भी हो कि मुझे झूठ पसंद नहीं, मुझसे झूठ मत बोलना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे झूठ नहीं बोला, सच छुपाया है, लेकिन झूठ बोला नहीं है। तो इसलिए ये डियर आपसे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम जो है उसे छिपा रहे हैं। इनकी लाइफ में जो है वो आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। घर की जिम्मेदारियां, खुद की जिम्मेदारियां और बहुत सारी टेंशन, उसकी वजह से
ये अभी बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, इन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, पर इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हो सकता है डियर आप भी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। अगर आपकी लाइफ में कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप चींटियों को भोजन दे सकते हैं। चींटियों को भोजन देने से पैसे से जो भी प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होती है। लेकिन हाँ, आवश्यकताएँ ख़त्म होती हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, कि आपकी लाइफ में जो आपकी आवश्यकताएँ हैं वो पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब बहुत कुछ चाहिए, तो उसकी उम्मीद मत करिए। ईश्वर इतना आपको देंगे कि किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना है, फिर भी आप चींटियों के लिए भोजन देते हैं, उन्हें आटा देते हैं, उन्हें चीनी में आटा मिला करके देते हैं, तो डियर इससे आपकी लाइफ की आर्थिक स्थिति की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। तो डियर इनकी लाइफ में भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी से पैसे की बात कर भी दो तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे मदद करनी पड़ेगी, शायद ये ऐसे दिखावा कर रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इस वजह से डियर ये अपनी बातें आपसे नहीं शेयर करते, क्योंकि इनका इरादा नहीं है कि ये आपसे मदद लें या फिर आपके सामने रोएं, ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से टेंशन में रहते हैं और आपको खो करके और ज़्यादा टेंशन में नहीं होना चाहते हैं। तो डियर इस वजह से ये आपसे ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करते। हो सकता है कभी आप इनसे कुछ पूछते हो तो ये बात को घुमा देते हो, तो इनका इंटेंशन कुछ नेगेटिव नहीं होता है, बस कुछ चीज़ें हैं जो सही वक्त पे बताई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, जब उसी वक्त किसी से शेयर करो तो कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन जब बाद में शेयर करो ना तो बहुत लोग बोलते हैं काश हमको बताया होता, काश ये बोला होता तो हम कर देते, ऐसा कर देते। लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, तो कोई साथ नहीं देता। तो डियर इनकी लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये आपसे छुपा रहे, अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो करिए। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने अब हर किसी से रिश्ता ख़त्म करने के लिए सोच रखा है। कहते हैं ना कि एक व्यापार की तरह रिश्ते रखने हैं, तुम हमारे हम तुम्हारे, तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे इन्हें अपनों की ज़रूरत थी, अपनों के सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे इन्हें कभी मिला ही नहीं है। तो इसलिए डियर ये सिर्फ़ और सिर्फ अब अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों से टूट चुके हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, उम्मीदें अक्सर घाव देते हैं। तो इनके साथ कुछ इसी तरह से हुआ है। इन्हें उम्मीदें बहुत थी कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, जब मेरे ऊपर बात आएगी तो सब लोग मेरे सपोर्ट में होंगे। इन्हें ऐसा लगता था, लेकिन जब बात आई ना तो ट्रोल के अलावा ज़िंदगी में कुछ मिला ही नहीं। और इन्हें ऐसा लगा कि अगर मेरे पास पैसे बहुत होते, मैं बहुत स्टेबल होता, मैं बहुत स्टेबल होती, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। ये जो आज ट्रोल कर रहे हैं ना, ये इनकी औकात नहीं थी कि ये कुछ करके जा पाते। तो डियर इस वजह से इनको अपनी लाइफ में सिर्फ इस समय ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद पे ध्यान देना है। जो एक आपका रिश्ता है, एक ईमानदारी वाला, बस इसे खोने से ये डरते हैं। इसलिए ये अभी आपसे सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। अपने लाइफ में ये बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। जिस दिन बहुत पैसे कमाएंगे तो पहले अपनों से अपनापन खरीदेंगे, इन्हें ये लगता है, क्योंकि बहुत देख लिए, गैरों से तो हम लड़ लेते हैं पर कोई अपना ही दुश्मनी पे उतर गया है। तो डियर अभी ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आपसे ये सारी बातें छिपा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको सारी बातें शेयर की हों, अपनी फैमिली की बहुत अच्छी बातें शेयर की हों, लेकिन अब इन्हें समझ में आया कि आप जो बोलते थे वही सच हुआ। तो ये अब कुछ कह नहीं पा रहे, आपसे क्या कहें, क्योंकि ये खुद गलत साबित हो चुके हैं। अपनी नज़रों में ये शर्मिंदा हो चुके हैं कि सोचा कुछ था पर मिला कुछ। तो डियर ये आपसे सारी बातें छिपा रहे हैं कि जो आप बोलते थे वही हो गया, काश हमने पहले तुम्हारी बात मानी होती। हो सकता है ये आपके लाइफ पार्टनर हो, इनके वजह से आपने अपने पार्टनर की कद्र ना की हो, इनकी वजह से इन्होंने आपकी कद्र ना की हो, अपनी फैमिली की वजह से, अपने रिलेटिव की वजह से आपको ट्रोल किया हो, लेकिन आपको खोने के बाद इन्हें पता चला कि सही मायनों में कौन आस्तीन का सांप है और कौन हमारा है। इन्हें अब पता चला। तो डियर ये बस पछता रहे,
ये आपसे कह नहीं पा रहे कि आप सही कहते थे, तो अब ये पछता रहे, बस उस पछतावे को सही तरीके से ठीक करना चाहते हैं। तो डियर, ये सब कुछ ठीक करके आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। इन्हें बस दुनिया की भीड़ में एक सिर्फ आप अपने लग रहे हैं, बाकी सब इस वक्त पराये लग रहे हैं। कोई किसी तरह से सुना रहा है, कोई किसी तरह से सुना रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि बस एक आप ही हो जो सुनने के लिए तैयार हो, जो आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हो। तो डियर, ये अभी आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे, लेकिन हाँ, सब कुछ ठीक होने के बाद ये आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपके लिए सिर्फ अभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी वो सारी बातें सच हो गई हैं जो ये बोलते थे कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए कैसे हो, आप इनके लिए सोचते अच्छा हो। अब वो सारी बातें इनकी नज़र में सच होती हुई दिख रही हैं। पहले इन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, सिर्फ बोलते थे, लेकिन अब वैसे आप हो। क्योंकि जब चोट लगी ना, तब पता चला कि मरहम लगाने कौन आया था और नमक छिड़कने कौन आया था। दूर से तो बहुत लोग बोल देते कि हम तुम्हारे ये हैं, हम तुम्हारे वो हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन बाद में पता चला ज़रूरी नहीं था कि आप वहाँ पे थे, आप इनके साथ थे, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत है। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और ये आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम छिपा रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद ये आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, टेस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। बर्थ मंथ आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, दिसंबर, अगस्त, अप्रैल, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी नेम के इनिशियल हो सकता है, जिसके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है डी, बी, ई, एच, के, एस, यू, टी, के, पी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 9 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 3 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन भी है मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या छिपा रहे हैं, ये आपसे अपने दिल का हाल छिपा रहे हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूँ पागल रहते हैं कि दीवाने भी हमको दीवाना कहते हैं। हो सकता है कि अभी आपसे हाल फिलहाल में मिले हों या फिर इनसे आपकी बात होती हो, तो ये आपसे अपने दिल की फीलिंग छिपा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपको पता चल जाए तो आप इनको गलत ना समझ लें। अच्छा, इनके मन में एक बात भी चलती है कि शायद आपका कोई होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कोई सिंगल तो नहीं रह सकता, इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर, इनके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। खुद ही सवाल करना है, खुद ही जवाब देना है, ये समझ लीजिए। बस आपसे कुछ नहीं कहना, आपके सामने तो बस इतने इनोसेंट बन के आना है कि जैसे कुछ पता ही नहीं, इस दीन दुनिया का कुछ खबर ही नहीं है मुझे, मैं तो इस दुनिया का हूँ ही नहीं, कुछ इस तरह से बन के आना है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। तो डियर, इनके मन में आपको लेकर बहुत सारे विचार चलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद ये कभी आपकी ख्वाहिशें पूरी ना कर सके, तो अपनी हैसियत देख करके आपसे प्यार करना है। इन्हें ये भी लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि पहले मुझे बहुत पैसा कमाना है, के बाद अपने दिल का हाल जो है वो आपको सुनाना है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर पैसा ना हो ना, तो कितने भी खास रिश्ते हों वो टूट जाया करते हैं। कभी परिवार के लोग नहीं मानते, कभी रिलेटिव के लोग नहीं मानते, कभी समाज के लोग नहीं मानते। जब पैसा होता है ना, तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पा करके आपको खोना नहीं है। इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जिसे ये आपसे छिपा रहे हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इन्हें बहुत पॉजिटिव लगते हैं।
अब इन्हें खुद नहीं पता कि ये आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। आपके साथ रहना चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप हर किसी के लिए बहुत पॉजिटिव करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर ये आपके क्रश हैं या फिर ये आपको भी हाल फिलहाल में मिले हैं, किसी पार्टी में मिले हैं, कहीं आप गए हो या वहाँ आपको मिले हो, सोशल मीडिया से मिले हो, तो डियर ये आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जिनसे आपका कई साल पुराना रिश्ता है, कई साल पुराना रिश्ता है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि नो कांटेक्ट भी हो चुका है। हो सकता है आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो, तो आपको लगता है कि इनके दिल में क्या चलता है, आपकी कभी कभी बात होती हो, तो आप समझ लीजिए इनके दिल में आपके लिए कुछ सवाल हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने इन्हें चीट किया है। तो ये आपको कहीं ना कहीं गलत भी मानते हैं। हो सकता है आपसे बोलते हो कि मुझे तुम हर हाल में मतलब पसंद हो, जैसे भी तुम मुझे मिलो मुझे पसंद हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। तो बस कुछ इसी तरह से है। अभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी भी हाल में मिलो मुझे एक्सेप्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सोना जाने कसे और इंसान जाने बसे। अभी आप इन्हें हर हाल में पसंद हो, अभी आप इन्हें हर हाल में पसंद हो, लेकिन जिस दिन आप इनके लिए एक्शन ले लोगे, जिस दिन आपने हर किसी से बगावत कर ली, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ तन्हा रह जाओगे। कोई भी नहीं आपके पास होगा। और जो अभी आपके पास एक भ्रम वाला प्यार है ना, कि हाँ एक इंसान है जो आपको हर हाल में अपनाने के लिए तैयार है, वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। वो भी एक बार दुश्मनी पसंद आ जाती है, क्योंकि वो दुश्मन है तो वो दुश्मनी खुल कर करेगा। पर जब किसी से उम्मीद प्यार की हो और उधर से मिलता नफरत है, तो फिर वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता इंसान, और वो इससे और ज़्यादा घुट घुट के टूटता है। कहते हैं ना, तिल तिल के मरना। तो बस कुछ इस तरह से होता है। अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप इनसे शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब इनसे ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी तो फिर आप किससे शेयर करेंगे। तो इनके मन में आपको लेकर के भी कुछ सवाल चलते हैं, जो ये आपसे कहते नहीं हैं। आप समझ लीजिए अभी ये ना सिर्फ कुछ शब्दों में कुछ भ्रम वाली दुनिया में जी रहे हैं कि आप किसी भी तरह से इनकी ज़िंदगी में आए, ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है आपके लिए कि अभी आप अपने करियर पे फोकस करें, ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे, फालतू की बातों पे फोकस ना करें, अपने स्वास्थ्य पे और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि ज़िंदगी में हर एक इंसान साथ छोड़ देगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा, आपके पास पैसे होंगे, आप करियर में बहुत स्टेबल होंगे, तो आप ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये कहने की बातें होती हैं कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, लेकिन कोई किसी के बिना नहीं मर जाता है। अगर उसको उससे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाएं, या फिर उसकी लाइफ में सारी चीज़ें स्टेबल हों, तो कोई किसी के बिना नहीं मर जाता है। किसी इंसान की याद नहीं आती है, सिर्फ उसके केयर की याद आती है, उसके प्यार की याद आती है, उसकी बातों की याद आती है। वरना ये सारी चीज़ें ना मिले ना, तो कोई किसी को याद नहीं करता, कोई किसी से प्यार नहीं करता। आप किसी की बात 10 बार मानिए, बचपन से लेके जवानी तक सारी बात मानिए, लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए एक एक्शन ले लेंगे ना, वो माता पिता, वो लोग भी आपसे अलग हो जाएंगे, वो आपसे नफरत करने लगेंगे। जिस दिन आप लोगों की 10 बात मानेंगे और एक बात नहीं मानेंगे, बस आपकी वो एक बात याद रख ली जाएगी। 10 काम किए आपने वो गलत हो गए, लेकिन जो आपने एक बात नहीं मानी ना, वो हो गया। जो माता पिता कहते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो बच्चे अपने लिए एक्शन ले लेते हैं, तो कौन सपोर्ट करता है, कोई नहीं सपोर्ट करता है ना। तो डियर, इसलिए आप अपने करियर पे फोकस करिए। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, तो डियर आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बहुत स्टेबल होंगी। क्योंकि यहाँ पे आप अभी बहुत सैड एनर्जी में दिख रहे हो, अभी आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हो। आपको कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं दिख रही है, अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं दिख रही है। उम्मीदें यहाँ पे हर किसी को हर किसी से होती है। कुछ लोग कह देते हैं और कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग समझ इसलिए नहीं पाते, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमने उम्मीदें नहीं की हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप वाला उम्मीदें होता है। समझ रहे हैं। तो डियर,
इन्हें भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जिस वजह से आप इनके पास जाएंगे, तो आप ये मत समझिए कि ये आपसे भी बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव करेंगे, आपकी ख्वाहिशों पे ध्यान देंगे, आपके बारे में सोचेंगे। पर डियर, इन्हें भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं और अब आप उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतर सकते, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रखी हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो प्लीज़ डियर, अपने करियर पे फोकस करें, अपने करियर पे अभी फोकस करें। और आपको एक बात बता देते हैं कि ये जो है, इनसे आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है। सपोर्ट ये मिल सकता है कि आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि मेंटली भी सपोर्ट करना बहुत बड़ी सपोर्ट वाली बात होती है। हर कोई पैसे से सपोर्ट करे, भोजन से सपोर्ट करे, रखने से सपोर्ट करे, उससे ज़्यादा सपोर्ट होता है मेंटली सपोर्ट। अगर ये आपको कर रहे हैं तो आप इनसे ले लीजिए और अपने करियर पे फोकस करिए, ठीक है। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल भी मत करिएगा। अभी इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिसे ये इग्नोर करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कब ये छोटे छोटे सवाल बहुत बड़ा रूप ले लेते पता नहीं चलता है, तो बाद में आप पछताएं। इससे अच्छा पहले समझ जाएं। डियर, अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, ज़्यादा किसी की बातों में ना आए। लोग आपकी सुनेंगे, बाद में वक्त आने पे आपको सुनाएंगे। पहले आपकी बहुत बातें ध्यान से सुन लेंगे, सारी बातें एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको ट्रोल करने पे उन्हीं बातों का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ठीक है। आपके करियर के बारे में देख लेते हैं, आपका करियर कैसा है। आपका करियर बहुत अच्छा है। पहले आपको अपने करियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। आसानी से जो चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जलते रहे रास्तों में हम, और मंजिल पे मिलने के बाद कोई और साथी हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कौन साथ देता है आपकी इस जर्नी में। मंजिल पे जब आप पहुंच जाएंगे तो एक नहीं, 1000 लोग आपके पास चल कर आएंगे। सिर्फ उनको याद नहीं रखना है किसने आपका सही मायनों में साथ दिया है, उन्हें याद रखना है। आपका करियर बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा है। शायद इसी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं। अगर हर कोई आप पे प्यार जताने लगेगा तो शायद आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि आपको आगे करना क्या है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और टेली रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।